हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा वीडियो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। जैसा कि यू ऑल नो, एवरी वीक हम करंट अफेयर्स के पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स होते हैं उस पर एक वीडियो लाते हैं। तो महीने में हमारे पर वीक के हिसाब से 4 करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं। सितंबर का हम लोग पूरा कर चुके हैं। देन दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये पहला है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिए गए हैं। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो CSIR है उसके 80th फाउंडेशन डे पर यह अवार्ड दिया जाता है और 2021 के लिए यह अवार्ड 11 साइंटिस्ट को मिला है। तो उनके रेसिपिएंट्स कौन कौन है ये देख लेते हैं। अमिता सिंह, अरुण कुमार शुक्ला को मिला है बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए। कनिष्का विश्वास और T गोविंद राजू को मिला है केमिकल साइंसेज में। बिनॉय कुमार साइकिया, इनको अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज के लिए मिला है। देवदीप मुखोपाध्याय, इनको इंजीनियरिंग साइंसेज कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। अनीस घोष और साकेत सौरभ, इनको मैथमेटिक्स साइंसेज में काम करने के लिए ये अवार्ड मिला है। जिमोन पनियामक्कल और रोहित श्रीवास्तव को मेडिकल साइंसेज के लिए ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है। और आखिरी है कनक साहा, इनको फिजिक्स साइंसेज के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला भी अवार्ड ही है। ये अवार्ड सितंबर 28 को मिला था। तो हमारे जो करंट अफेयर्स थे उस दिन के ये हमारा उसमें मिस हो गया था, तो हमने सोचा कि इसको इस बार अक्टूबर में ही शुरुआत में शामिल कर लिया जाए। तो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को 2021 के लिए यीदान प्राइज मिला है और इनके साथ मिला है US बेस्ड प्रोफेसर एरिक हनुशेक को। और इन लोगों को जो अवार्ड मिला है वो इनके काम के लिए मिला है फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग आउटकम्स, कैसे पढ़ाई को और इम्प्रूव किया जा सकता है। रुक्मणी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुंबई स्थित है इनका ये फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। और दोनों को ही 30 मिलियन हांगकांग डॉलर्स मिले हैं। उनको 15 मिलियन इसमें कैश अवार्ड मिला है और 15 मिलियन फाउंडेशन के काम के लिए मिले हैं। और इससे पहले 9 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो यह है रुक्मणी बनर्जी और यह है एरिक। नेक्स्ट इज, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, मतलब जो स्वच्छ भारत मिशन पहले उन्होंने अपने आते ही भारत में लॉन्च किया था उसका दूसरा पार्ट उसको लॉन्च किया है। और एक और मिशन लॉन्च किया है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, SBMU 2.0 और AMTUT 2.0। कहाँ लॉन्च किया है? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। उसका एम क्या है कि 100% वाटर सप्लाई, पीने का पानी, जो 4700 अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो देश में, उनमें स्वच्छ पीने का पानी, 100% स्वच्छ पीने का पानी वहां तक पहुंचे, जिसके तहत 2.68 करोड़ पानी के कनेक्शन, टैप कनेक्शंस दिए जाएंगे। और इसके अलावा 100% कवरेज ऑफ सीवरेज अक्रॉस 500 अमृत सिटीज, और इसके लिए 2.87 लाख करोड़ सैंक्शन भी किए गए हैं। तो मतलब अर्बन इलाकों में हर घर पानी पहुंचे और सीवरेज की जो समस्या है वो भी सुलझे। मतलब साफ सफाई और साफ पानी दोनों पर ही केंद्रित है ये पूरा एमटूट मिशन। और जो SBM है उसके तहत गार्बेज फ्री इंडिया जो है उस पर सारा फोकस है। कैसे हासिल करा जाएगा इसका मंत्र दिया गया है 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, और जिसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपीस भी सैंक्शन किए जा चुके हैं। सितंबर 30 को डिजी सक्षम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे भूपेंद्र यादव हैं उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी लगभग 3 लाख यूथ्स को, और उनको कंप्यूटर की नॉलेज, बेसिक स्किल्स जो होती हैं कंप्यूटर्स की, वो दी जाएंगी। और ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक ये जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और इसके तहत जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो 3 तरीके से दी जा सकती है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, सेल्फ पेस्ड मतलब अपने सुविधा अनुसार, जिसको जितने घंटा दिन में, 1 घंटा दिन में, 4 घंटा, जैसे भी करना है उसके सुविधा अनुसार अपना काम करते हुए वो ये कर सकता है कोई भी यूथ। दूसरा है VILT मोड ट्रेनिंग, इसमें वर्चुअल इंस्ट्रक्टर होगा, तो एक ये हो गया। और तीसरा है ILT मोड, यानी कि इंस्ट्रक्टर आपका इन पर्सन होगा, आप सीधे ही उनसे बात करके। तो ये तीनों तरीके से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम
चलाया जा रहा है। जो भारत और यूएस के बीच में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ISA 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच न्यू दिल्ली में, और वहां पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG सेटअप हुआ है, जिसके तहत समय समय पर ये JWG है ये बैठेगा ताकि इंडस्ट्री जो डिफेंस इंडस्ट्री में जो हमारा कोलैबोरेशन है, देखिए इंडिया के 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, एक तमिलनाडु में एक यूपी में, और जिसके तहत दोनों आपस में एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज होगा ऑन कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज। अगला है अभी श्रीलंका और भारत के बीच में बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, ये 8th एडिशन था। आप जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है मिलिट्री, उसको बोलते हैं मित्रा शक्ति। तो वो अभी चल रही है, 4 अक्टूबर से शुरू हुई है, 15 अक्टूबर तक चलेगी। ये इसका 8th एडिशन था। और ये कहाँ चल रही है? कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अमारा श्रीलंका में। और भारत के इसमें 120 पर्सनल भाग ले रहे हैं। इसमें श्रीलंका आर्मी की पूरी बटालियन पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट इज अभी रिसेंटली दुबई में सबसे बड़ा एक्सपो लॉन्च हुआ है, जो भी चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो है अभी तक का दुबई एक्सपो। तो इसमें दुबई ने भारत को, UAE ने भारत को अपना स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जाके उसको इनॉग्रेट किया। और जो भारत का पवेलियन है, ह्यूज स्ट्रक्चर बनाया गया है वहां पर, एकदम ये मेन अट्रैक्शन हो चुका है, जो कि 8,750 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और 4 मंजिला है। और यहाँ पर आने वालों को देखने को मिलेगा भारत के जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, योगा है, लिटरेचर, आयुर्वेद, हेरिटेज, आर्ट, कुजीन, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर चीज के हमारे यहाँ पर इसके अंदर स्टॉल मौजूद है। और तो और यहाँ पर भारत का जो अयोध्या में राम मंदिर है जो बन रहा है, उसका मॉडल भी रखा गया है। ये बड़ी गर्व की बात है। अभी अंशु मलिक जो भारत की रेसलर है, ये बन गई है पहली वुमेन रेसलर जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सेमीफाइनल में इन्होंने यूरोपियन चैंपियन है सोलोमिया वेनेक, इनको हराया है, जिसके बाद ये फाइनल में पहुंची और अपना सिल्वर पक्का किया। 57 kg वेट कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन फाइनल में ये ओलंपिक चैंपियन हेलेन लूजी मोरेलिस से हार गई। लेकिन इन्होंने अपना सिल्वर मेडल पक्का कर लिया और पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कोई मेडल हासिल किया है। इसके बाद टेबल टेनिस से भी खुशी की खबर है कि भारत की जो टेबल टेनिस टीम है उसने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में कोरिया से हार गई थी 0-3 से, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उसने ईरान को हराया 3-1 से, जिसके बाद उनका पदक पक्का हो गया। असम के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, उनके नाम पर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन असम में दिया जाता है। तो इस बार के अवार्ड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 3 को दिया है, और जिनको ये मिला है वो है शिलोंग चैम्बर क्वायर, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट और जो राइटर हैं निरोध कुमार बरुआ। इन सबको साइटेशन के अलावा 5 लाख का कैश अवार्ड भी दिया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय तिरंगा खादी से बना हुआ लेह में अनफल किया गया। सबसे बड़ा तिरंगा वहां पर इनॉग्रेट किया गया। वो किसने किया? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने। टू मार्क द 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ये 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और लगभग 1400 किलो का है। अब जान जाइए कितना बड़ा होगा ये। और इसको 70 कारीगरों ने बनाया है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के KVIC जो है, उनको 70 उसके आर्टिस्ट ने बनाया है, आर्टिसंस ने मिलके, और उनको इसको बनाने में 49 डेज का समय लगा। भारत और जापान ने मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस जो अपनी एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट किया है। और ये 5th एडिशन था इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का, जिमैक्स का, जो कि अरेबियन सी में अभी कंप्लीट हुई। ये 6 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। 3 दिन की एक्सरसाइज थी ये पूरी, जिसमें भारत की खुद की बनाई हुई गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर कोच्चि और दूसरी गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट टेग, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसको कमांड कर रहे थे अजय कोच्चर, हु इज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ऑफ वेस्टर्न फ्लीट रियर एडमिरल। तो भारत लगातार मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है। अभी उसने ओमान के साथ करी थी, इंडोनेशिया के साथ करी थी, ये जापान के साथ है, रशिया के साथ करी थी, जिसके बारे में हम लोग अपने पहले वाले वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये अगले जो 3 सवाल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों करंट अफेयर्स, क्योंकि ये नोबेल प्राइज को लेके हैं। नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट अभी हुआ था, तो अक्टूबर 4 को हुआ था, जिसमें अमेरिकन साइंटिस्ट डेविड जुलुस और आर्डम पैटापोटियन को मेडिसिन के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और उनको ये प्राइज मिला है फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रेसिपिटर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, जिसके कारण दीज डिस्कवरीज कुड मेक वे फॉर न्यू पेन किलर्स।
जो इनकी डिस्कवरी है उसके थ्रू नए तरीके की पेन किलर्स को डेवलप किया जा सकता है जो कि कम नुकसानदेह होंगी मानव शरीर पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए मिला है 3 लोगों को, सुकोरू मनाबे जापान के, क्लॉस हेसलमैन जर्मनी के और जियोर्जियो परीसी इटली के। मनाबे और हेसलमैन को मिला है फॉर देयर वर्क इन फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाई वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और परीसी को मिला है फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक एंड प्लानिटरी स्केल्स। लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, लिटरेचर का अनाउंस हो चुका है और ये मिला है तंजानियन नोवेलिस्ट अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये 1948 बॉर्न है और ये जंजीबार आइलैंड जो है तंजानिया के बगल में, तंजानिया का ही उसके बगल में पूरा एक आइलैंड है जंजीबार आइलैंड, वहां इनकी पैदाइश थी। उसके बाद ये एज अ रिफ्यूजी 1960 में इंग्लैंड पहुंच गए थे, तब से वहां के ही नागरिक हैं ये। और ही वॉज अवॉर्डेड प्राइज फॉर हिज वर्क इफेक्ट्स ऑफ colonialism and fate of refugees in the Gulf between cultural and continents। और ये पहले ब्लैक हैं जिनको 35 साल के बाद ये अवार्ड मिल रहा है, मतलब 35 साल से किसी ब्लैक को ये अवार्ड नहीं मिला था। On October 6, the World Health Organization endorsed the malaria vaccine called RTS-SAS01. The vaccine was first made in 1987 by pharmaceutical company GSK. The decision was taken following a review of a pilot program across the countries Kenya, Ghana and Malawi. तो ये वैक्सीन जो थी मलेरिया की 1987 को आ गई थी, लेकिन इसको जो स्वीकृति मिली है WHO से वो अब मिली है, और वो भी 2019 से लगातार पायलट प्रोग्राम चल रहा था केनिया में, घाना और मलावी में। उसके बाद जब वहाँ देखा कि वहाँ पर ये वैक्सीन काम कर रही है, कहा जाता है कि 30 से 40% ये मलेरिया होने से बचा देती है गंभीर मरीजों को, मतलब जान नहीं जाती है। तो सोचिए कि कोविड वैक्सीन हमारी कितनी जल्दी अप्रूव हो गई है, ये 87 से बनी हुई वैक्सीन है, अब जाके अप्रूव हुई है। कितना बेहतरीन काम हुआ है कोविड वैक्सीन के क्षेत्र में, इससे इसको समझा जा सकता है। अगला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नोटिफाई टू सेटअप अ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जा रहा है, सेटअप हुआ है। क्यों हुआ है? ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रमोशन ऑफ रोड सेफ्टी, इनोवेशन एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में होगा और इसमें चेयरमैन के अलावा 3 से 7 मेंबर्स होंगे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रोड सेफ्टी के लिए ऑलरेडी काफी कदम उठा चुका है और उन्होंने अब एक रोड सेफ्टी बोर्ड भी बना दिया है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि एक्सीडेंट से पूरे साल में भारत में ही लाखों लोगों की जान जाती है। हाईवेज की बात हो रही है, जैसा भी नितिन गडकरी ने बोला है कि हाईवे हमारे 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम हाईवेज को चलाना चाह रहे हैं, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी बचेंगे। तो जितना सिक्योर हो सके हमारे हाईवेज उतना अच्छा है, उसी के लिए इस बोर्ड का गठन हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि जितना ये हमारे इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर्स उठाए हैं फर्स्ट वीक के, ये आपको पसंद आए होंगे। और ये हमने सिर्फ वही पिक किए हैं क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आने वाले वीक्स में हमारे 3 वीडियोस और आएंगे करंट अफेयर्स में, ताकि आपके सितंबर के ताकि अक्टूबर के आपके सारे करंट अफेयर्स पूरे हो जाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज बी ऑन द चैनल, सपोर्ट करिए। थैंक यू।